नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो एस्टेंडेंट का नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कन्या लग्न का अक्टूबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए। तो शुक्र आपके लग्न पे बैठे हुए, सूर्य आपके दूसरे भाव में बैठे हुए, मंगल और बुध आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु और चंद्रमा आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब लग्न अगर हम लोग आपका देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपकी दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की और शुक्र विराजमान हो गया 9 अक्टूबर से और 1 नवंबर तक शुक्र आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे। और शुक्र जो है, शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी है और आपके नवम भाव के स्वामी है, जो कि लग्न पे विराजमान हो गए 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। तो एक तरफ देखिए, यहाँ पे शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आप भाग्यशाली रहेंगे, आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। वही यहाँ पे आप में आलस्य आप नोटिस कर रहे होंगे बढ़ा हुआ है 29 मार्च से। और दूसरे भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध 23 नवंबर को विराजमान होंगे और शुक्र 2 नवंबर को विराजमान होंगे और शुक्र अपने घर में ही 2 नवंबर को विराजमान हो रहे हैं। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में जो सूर्य आपके विराजमान हो गए, सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में विराजमान हो गए। अब जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में उनके लाभ के योग बन रहे हैं। पर जो लोग विदेश संबंधित काम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, उनके कुछ ना कुछ खर्चे होंगे, जिससे कि सेविंग्स में से कुछ पैसे निकलेंगे। और बुध जब 23 नवंबर को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपका फोकस आपके परिवार को लेकर के रहेगा, सेविंग्स के बारे में आप विचार करेंगे। और शुक्र जब 2 नवंबर को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो शुक्र आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके दूसरे भाव में ही विराजमान हो रहे हैं। तो एक तरफ जो भी लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि पारिवारिक व्यवसाय कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। पर जो लोग पारिवारिक व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे उनके सेविंग्स के लिए उनका भाग्य उनका साथ देगा। तीसरे भाव में आपके बुध विराजमान है, मंगल विराजमान है, शुक्र 26 नवंबर को विराजमान होंगे और सूर्य 16 नवंबर को विराजमान होंगे और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल यहाँ पे भी अपने घर में ही बैठे हुए हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में बुध जब आपके 24 अक्टूबर को विराजमान हो गए तो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति कर रहे हैं। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ दे रहा है। और मंगल भी आपके तीसरे भाव में 27 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं। तो मंगल जो है आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके तीसरे भाव में 27 अक्टूबर से विराजमान है। तो 27 अक्टूबर से आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, पर कभी कभी आपके पराक्रम में आप कभी महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य का ध्यान दें। शुक्र जब 26 नवंबर को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो शुक्र जो है, शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी है और आपके नवम भाव के स्वामी है, जो कि तीसरे भाव में 26 नवंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो अगर पैसे के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है, यानी कि काम के लिए अगर आपके कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि भाग दौड़ जो आप करेंगे उससे आपको लाभ ही होगा। और 16 नवंबर से जब सूर्य आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो आपका बढ़ेगा। वही दूसरी ओर अगर आपके छोटे भाई बहन कोई सरकारी एग्जाम का प्रयास कर रहे हैं या सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो 16 नवंबर से उनके लिए फेवरेबल समय भी बन रहा है। और आपके छोटे भाई बहन को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और चौथा भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, घर, वाहन, माता का होता है, सुख का होता है। तो अभी थोड़ा पीछे जाते हैं।
29 मार्च से आपने नोटिस किया होगा कि आपकी माता के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे, सुख में आप कमी महसूस कर रहे थे, उसमें आपको 18 अक्टूबर से सुधार देखने मिला है। घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो काम में आपके थोड़े बहुत जो उतार चढ़ाव देखने मिल रहे थे उसमें आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने मिला है और आपके लाभ भी हो रहे हैं काम में आपके 18 अक्टूबर से। पांचवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है। और अगर आप साधना करते हैं तो साधना करना भी आपके लिए फलदायक साबित हो रहा है। देखिए, यहाँ पे शनिदेव भी आपके केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो अगर आप प्रेम विवाह से संबंधित अपना बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट्स हैं सोच समझ करके समझदारी से अपने पढ़ाई को लेकर के निर्णय लेंगे। हालांकि देखिए, थोड़ा सा आलस्य उनमें देखने मिलेगा, पर पढ़ाई की जब बात आएगी तो सोच समझ करके समझदारी से वे अपने डिसीजंस लेने वाले हैं। छठवें भाव में आपके राहु विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए, छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके राहु विराजमान है तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर कम करेंगे। वही मंगल की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में 27 अक्टूबर से पड़ रही है तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर के स्वभाव में आपने नोटिस किया होगा थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा है, विवाद करने का प्रयास करेंगे, विवाद से बचिएगा। और अगर आप आपका कोई काम मामा मौसी के साथ पार्टनरशिप में शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। सातवें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है तो यहाँ पे देखिए, आपके स्पाउस या भागीदार के साथ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचिए। हालांकि 18 अक्टूबर से आपके और आपके स्पाउस या भागीदार के साथ संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। वही दूसरी ओर अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंट काम कर रही है तो भी यहाँ पे उनके सैलरी बढ़ने के योग बन रहे हैं। आठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि 23 नवंबर से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि 2 नवंबर से पड़ेगी और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। आठवां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। आठवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के वे मेहनती रहने वाले हैं और काम में मेहनत अगर कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट भी अच्छा देखने मिल रहा है। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि 26 नवंबर से पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि 16 नवंबर से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में पड़ रही है। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। थोड़ा पीछे जाते हैं, 29 मार्च से आपका भाग्य आपका कम साथ दे रहा था, पर 18 अक्टूबर से जब गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ने लगी तो भाग्य आपका पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छा साथ दे रहा है। और अगर आपके काम के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ कीजिएगा तो आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि 26 नवंबर से जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं आपका भाग्य आपका भाग दौड़ में आपका साथ देगा। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है 27 अक्टूबर से। काम को लेकर के आप एग्रेसिव रह रहे हैं, काम में आप मेहनती रह रहे हैं, पर यहाँ पे आपके बॉस और पिता से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचिएगा। ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा। हालांकि यहाँ पे 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आपके
बॉस हो गए, पिता हो गए, या फिर आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगा। काम में जो आप मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उससे आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और 23 नवंबर को जब बुध वक्री होके आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके काम में जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे आपका सेविंग्स भी होगा। पिता से संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं 23 नवंबर से। 11वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, और 11वें भाव में जो गुरुदेव विराजमान है वे उच्च के हो जा रहे हैं। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। गुरुदेव आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, काम निश्चित तौर पर होगा। पहचान के लोग हो गए, दोस्त हो गए, उनके द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, काम होगा। पर यहाँ पे एक चीज का आपको बस ध्यान देना है कि अगर आप किसी काम को अपने दोस्त को बोल रहे हैं, पहचान के लोगों को बोल रहे हैं, या कम्युनिकेशन द्वारा करने का किसी के द्वारा प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा डिले हो रहा है, तो मतभेद नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मतभेद से बचें। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है, और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य है आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है, तो आपके खर्चों का आपको हिसाब रखना मुश्किल जा रहा होगा 29 मई से। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, काम में उनको उनके बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। पर कभी कभी आप नोटिस करते हैं काम चलते चलते बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, यानी कि जिसको सडन चेंजेस बोलते हैं, वो आपको देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना नवंबर का महीना, देखिए काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बस ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। इनकम के लिए भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। बस आपको आपके आलस्य पे कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा आप आलसी भी रह रहे हैं, इस चीज का ध्यान दें, आलस्य पे कंट्रोल करें। आइए दोस्तों हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं नवंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 10 से 12 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 से 26 तारीख और 30 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 4 से 5 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 27 से 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाना है, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें, और शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपते नमः का जाप करें, और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं। और हर दिन सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाते समय आप ओम ह्रीम सूर्याय नमः का अगर आप जाप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।